सोचो अगर मिडिल ईस्ट में वॉर स्टार्ट हो जाए तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ वहां तक लिमिटेड नहीं रहता है। इसका डायरेक्ट असर आता है इंडिया के स्टॉक मार्केट पर, पेट्रोल प्राइस और इकोनॉमी पर भी। और अब जब ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन बढ़ रहा है, इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक ही सवाल है, क्या इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है? कौन सा सेक्टर गिरेगा और कौन सा सेक्टर ऊपर जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम लोग यही सब्जेक्ट सिंपल भाषा में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमल और आप लोग देख रहे हैं निवेश की बात यूट्यूब चैनल। नंबर 1, सबसे बड़ा इम्पैक्ट है ऑयल प्राइसेस पर। सबसे पहला और सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है क्रूड ऑयल प्राइस पर। इंडिया अपनी 80% ऑयल रिक्वायरमेंट्स को इंपोर्ट करता है और उसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। अगर वॉर बढ़ता है तो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकता है, ऑयल प्राइस सडनली बढ़ सकता है। अगर ऑयल $100 पर बैरल से ऊपर चला गया तो इंडियन इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ जाता है, और जब ऑयल महंगा होता है तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा और कंपनीज का प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ता है। रिजल्ट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट कम हो जाता है, स्टॉक मार्केट पर प्रेशर बढ़ जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, स्टॉक मार्केट में पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाता है। वॉर का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है फियर या डर। जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs अपना पैसा निकाल लेते हैं और इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स जैसे गोल्ड पे पैसा शिफ्ट करते हैं। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में सेंसेक्स गिरता है, निफ्टी गिरता है, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में और भी ज्यादा फॉल आता है। इसको बोलते हैं रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। नंबर 3 है, रूपी वीक हो जाता है। जब ऑयल महंगा होता है तो इंडिया को ज्यादा डॉलर्स देने पड़ते हैं ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। इससे होता क्या है, इंडियन रूपी वीक हो जाता है। अगर इंडियन रूपी वीक होता है तो इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, कंपनीज को कॉस्ट बढ़ जाता है और फिर स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना चालू हो जाता है। नंबर 4, आइए देखते हैं कौन से सेक्टर्स गिरना चालू होते हैं वॉर के बाद। वॉर के टाइम पे कुछ सेक्टर्स सबसे ज्यादा सफर करते हैं, जैसा कि एविएशन कंपनीज, पेंट कंपनीज, केमिकल कंपनीज, टायर कंपनीज और सीमेंट कंपनीज, क्योंकि इन सब का कॉस्ट ऑयल पर डिपेंड करता है। नंबर 5, कौन से सेक्टर्स में फायदा हो सकता है? हर क्राइसिस में कुछ विनर्स भी होते हैं। वॉर के टाइम पे यूजुअली ये सेक्टर बेनिफिट करते हैं, जो कि डिफेंस कंपनीज, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज और गोल्ड रिलेटेड कंपनीज, क्योंकि गवर्नमेंट्स डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाता है और ऑयल प्राइसेस हाई रहते हैं। नंबर 6 है, स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? एक्सपीरियंस इन्वेस्टर ऐसे सिचुएशन में पैनिक नहीं करते। उनकी स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल होती है, पैनिक सेलिंग नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स होल्ड करना होता है उन लोगों को और मार्केट डिप में क्वालिटी स्टॉक्स बाय करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि वॉर का इम्पैक्ट यूजुअली टेम्पररी होता है, लॉन्ग टर्म में मार्केट रिकवर कर लेता है। तो सिंपल भाषा में अगर समझे, अगर ईरान इजराइल वॉर एस्केलेट भी होता है तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, ऑयल प्राइसेस बढ़ेगा और रूपी वीक हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। अगर आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सिंपल वीडियोस चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग।